Bollywood star Mamta Kulkarni, who ruled the silver screen in the 90s, is back in the spotlight after the Thane police named her husband India's biggest drug haul, even as the former actor vehemently denied her husband's role in the 2,000 crore rupee drug bust. The police claimed it has enough evidence to nail Vicky Goswami in the drug smuggling racket. According to the police, Mamta's husband Vicky Goswami and a few others have been on the US Drug Enforcement Agency's radar since 2013. The police also claims that the former Bollywood star's husband was booked for smuggling of 100 kgs of heroin in New York City a few years ago. Speaking exclusively to India Today, Mamta Kulkarni broke her silence on allegations of drug smuggling against her husband. Take a look. पहला सवाल आपसे ये है कि थाने पुलिस से दावा कर रही है कि आप जो ड्रग सिंडिकेट उन्होंने बस्ट किया हुआ है उसकी पार्ट हैं। क्या कहना है इस पे आपका? नहीं, आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगी आपको। जी, आपको मालूम है कि 6 महीने पहले भी एक कोई ऐसी चीज आ गई थी केन्या के अंदर की, ऐसा ऐसा ड्रग है और अमेरिका ने पकड़ा है और उनको अंदर डाला है और काफी लोगों के चेहरे टीवी पे दिखाए गए थे स्टार एबीपी न्यूज पे। जी। तो 6 महीने पहले भी यही चीज हो गई थी कि केन्या में पकड़ा है, यूनाइटेड नेशन ने पकड़ा है। तो आप सोचो, यूनाइटेड नेशन अगर किसी को सीरियस क्राइम में पकड़ता है तो कम से कम 1 साल उसकी थरो इन्वेस्टिगेशन होती है, 2 साल तक थरो इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन 2 महीने के अंदर ये लोग बाहर आ गए। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, उधर उस वक्त भी मैंने कहा था, जब मुझे मेरी ओपिनियन ली थी, मैंने बोला था, और मुझे उस वक्त भी बोला था कि ममता कुलकर्णी इज इन्वॉल्व। अरे उसको डिटेन किया गया, मेरे को डिटेन किया, मुझे क्वेश्चन नहीं किया गया, तो मेरा डिटेन का सवाल ही नहीं उठता। जी। और दूसरी बात है कि उस वक्त भी मैंने उनको बोला कि जब वो अंदर गए, आपने सबने हवा के अंदर गए 2 महीने के अंदर बाहर निकाला, तो मुझे मालूम था कि कुछ फंसाया गया इन लोगों को, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, इनको बाहर निकाल दिया। जी। और आज भी वापस सेम चीज हो रही है। अभी तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो जानती नहीं कौन मनोज जैन है, क्या है। शायद उनकी बात हो गई होगी मिस्टर विकी से, ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं, ना शेयर्स है इनका, अगर बड़ा कंपनी है या कोई चीज है। और ये बार बार थाने पुलिस स्टेशन, मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड ने मुझे ये व्हाट्सएप करके कल भेजा था कि ऐसा था, तुम्हारा आ गया है। तो मैंने फर्स्ट, मेरे को सवाल था कि एफिडेविट क्या चीज है करके। जी। तो मैंने गूगल पे टाइप किया, मैंने कहा एफिडेविट क्या है क्या, तो देखा तो एक कफ सिरप है। मैंने कहा मेरा और कफ सिरप से क्या लेना देना है, क्या चीज है जी। इसका क्या मतलब है। एंड दैट आल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट, आप एक दवाई की बात कर रहे हो तो आप बार बार ड्रग्स क्यों रहे? ड्रग्स बहुत बड़ी चीज होती है। आप हेरोइन की बात करो या कोकेन की बात करो तो समझ में, आपने एफिडेविन की बात करें, एफिडेविन एकदम हार्मलेस चीज है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर किसी ने धंधा भी किया उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हम बोल रहे हैं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, ना कोई मेरा शेयर है, ना विकी का कोई शेयर है, ना पैसा हमारा इसके अंदर है। तो सिर्फ नाम लेने से क्या मतलब है? प्रूफ चाहिए ना चीज, सब चीज के लिए ना। लेकिन थाने पुलिस का ये दावा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हुआ है कि आप कहीं ना कहीं विकी के लिए फ्रंट रोल का काम करती हैं। विकी के जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, फ्रंट रोल का कोई नहीं, ऐसा कुछ चीज नहीं है। फ्रंट रोल तो बहुत दूर की बात है, मेरा कोई 5% भी रोल इसके अंदर नहीं है। और अगर है तो उनको बोलना साबित करने के लिए ना, कोई 5% क्या। मेरा किसी भी ड्रग्स के चीजों में या ड्रग्स के लोगों के साथ या ड्रग्स से मुझे सख्त नफरत है। सबसे पहले जो भी कोई काम कर रहा है, बिकॉज ये काफी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करता है, मुझे ये सब चीजों से मुझे सख्त नफरत है। मेरा कोई इस चीज से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना था है, ना रहेगा कभी जीवन के अंदर। उनका ये दावा है कि पिछले 1 साल में 20 से ज्यादा मीटिंग हुई है और उन मीटिंग्स में आप भी प्रेजेंट थी। क्या कहना है इस पे आपका? नहीं, मेरी एक मीटिंग भी नहीं हुई है। मनोज जैन, या क्या नाम आपने दिया, मनोज जैन ना? मनोज जैन, किशोर राठौड़ और जय मुखी, ये 3 लोग थे जिन्होंने विकी गोस्वामी से मुलाकात की। मेरी कोई मीटिंग इन लोगों के साथ नहीं हुई है, मेरी इन लोगों के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना मैंने कभी इनका देखा है। और शायद क्या मालूम है, मैंने सुना भी नहीं है, बिकॉज मुझे इतने सारे लोगों के नाम फट से याद नहीं रहते। मुझे लगता नहीं कि मैंने इनका नाम भी कभी सुना है। नहीं। क्या इसको लेकर आपकी विकी से कोई बात हुई? उनका कोई लेना देना है इस मामले में? नहीं, विकी का भी कोई लेना देना नहीं। उनको बोलो ना, अगर अभी मैं तो ये बोलूंगी कि थाने पुलिस स्टेशन लोग कुछ ज्यादा एग्जैजरेशन करें, उनको बोलो प्रूफ दिखाओ ना, कोई शेयर दिखाओ, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, ये बड़ी कंपनी होगी, उसने कोई लाइसेंस लिया होगा ये सब चीज का, तो उनको पूछो हमारा
शेयर्स है क्या उसके अंदर? हमको कोई शेयर्स अलॉट किया है क्या? उनका ये कहना है कि विकी गोस्वामी एक मेथ की फैक्ट्री को केन्या में शुरू करना चाहते थे, जिसको लेकर मीटिंग हुई थी, और 100 किलो से ज़्यादा एफिड्रिन जो था वो इंडिया से वाया सी रूट ऑलरेडी केन्या में विकी गोस्वामी को सप्लाई हो चुका था और उसके पैसे भी मिल चुके थे। क्या इस दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, ऐसा कोई चीज इधर खोली नहीं है, कुछ भी खुला नहीं है अभी तक इधर। यहाँ पे ये सब हवाएं, बहुत बड़ी हवाएं। आके आप चाहे तो खुद आके इधर चेक करो, कोई फैक्ट्री है भी या नहीं है, आके चेक करो ना आप लोग ना। ओके, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने जब विकी से इस पूरे मामले को लेकर बात की, क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, उसने वाला ये बुलशिट लोग है ना, ऐसा तो 100 लोग मिलते हैं। फोन पे भी शायद किसी ने फोन पे बात की होगी उनके साथ, फोन पे बात भी की होगी, तो एक बात ही होती है ना, बात होती है। इसमें कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई पैसा नहीं डाला, ना लेना है ना देना है अभी तक जी। ठीक है ना? शायद इस आदमी ने बोला होगा या किसी बीच ने बोला होगा, इस आदमी के पास लाइसेंस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मे बी इसके पास ऑफिशियल लाइसेंस भी होगा ये सब चीज करने का। मतलब मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन ड्रग्स को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी, या ड्रग्स के लेन देन को लेकर मुलाकात भी नहीं, मुलाकात हुई नहीं है। मैंने बोला क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं है, आई डोंट थिंक मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई है, ना विकी की कोई मुलाकात हुई है। फोन पर बातचीत हुई है अभी, क्या मालूम है फोन पे बातचीत हुई है नहीं, ये भी मालूम नहीं मुझे, आई कैन नॉट कंफर्म दैट। लेकिन यू आस्किंग अबाउट समबडी एल्स, मैं नहीं, और ना यू आस्किंग अबाउट मी टू अबाउट समबडी एल्स, आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट आल्सो। विकी ने बताया आपको कि फोन पर बातचीत हुई होगी, जिसको लेकर थाने पुलिस ऐसा कुछ कह रही है, तो नहीं, ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। मालूम नहीं क्यों, किसने बात। देखो, हम लोग, हमारे इंडिया में भी काफी ऐसे लोग हैं, एक बार भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारी चीजें हाँकते हैं कि हमने मिले, बात की है, और एक्चुअल कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल वो व्यक्ति तो जानता ही नहीं कि उसको कोई मिला है करके। आप जान चुके मैं क्या बोल रहे हैं आपको ना। जी। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता। कितने लोग बाहर के बोलते हैं हमने इसको, हम मिल चुके हैं, ये फिल्म स्टार को मिल चुके हैं क्या? बराबर। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि लगातार सवाल उठते रहे कि आप मुंबई वापस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या वजह है कि आपने मुंबई से दूरी बना के रखी है? ऐसी कोई जरूरी नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मैं आ जाऊंगी, बहुत जल्दी आने वाली हूँ मैं। और ऐसा कोई मुझे किसी से ये नहीं है, मैंने कोई चीज गलत की नहीं है, तो उसे डरने का क्या? जिस धरती पे मैंने जन्म लिया उसमें वापस आने के लिए मुझे शर्म किया। मैं आई हैव कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस कि मेरी मन शांति के लिए मैं वहां से बाहर निकली, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे भी वो चीज नहीं छोड़ने वाली है। तो आई विल कम बैक वेरी सून, डोंट वरी। ओके, एक आखिरी बार बस यही जो सवाल पूछे थे उसी को एक छोटे रूप में करके पूछना चाहूंगा कि आपका ये कहना है कि विकी गोस्वामी या आपका किसी भी ड्रग के बिजनेस से, ड्रग सिंडिकेट से या थाने में जो केस हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है आपका? ना अभी ना था। ऑल्सो 6 महीने पहले भी आपने कुछ ऐसा आइटम आया था ऑनलाइन पे कि डिटेन किया, ये सब ये बकवास चीज है। कोई फैला रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, हमको बदनाम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। 90s Bollywood star Mamta Kulkarni vehemently denying that her husband has anything to do with this massive drug bust. The Thane police, however, claims that it has crucial evidence which is enough to nail Vicky Goswami in this 2,000 crore rupee drug bust. Mamta, however, claims that her husband has nothing to do with this and that he's in Kenya working in import and export of wheat, and says that he has nothing to do with this scandal. News just coming in. Thane Police Commissioner has made some startling revelations regarding the massive drug haul where Mamta Kulkarni's husband Vicky Goswami has been implicated. According to Paramjeet Singh, Mamta Kulkarni is handling the drug business for her husband Vicky Goswami as he cannot travel internationally. He also said that the Drug Enforcement Administration's report sent to the Thane Police states that Mamta Kulkarni is also under scanner along with her husband Vicky Goswami. Police will start the process of extradition once the investigation is over. Starting revelations being made by the Thane police saying that the 90s Bollywood star Mamta Kulkarni has been running this international drug racket on behalf of her husband since he's not allowed to travel internationally.
drugs worth rupees more than 2,000 crore has been seized by Thane police. I am being joined by the Thane police commissioner, Mr. Paramveer Singh. Mr. Singh, first of all, how it started, sir? This case started from a small seizure of half a kg of ephedrine from a Nigerian national, and further investigations led us to further links in this entire chain, and ultimately our investigation landed us in this factory in Sholapur, Avon Life Sciences, where we seized about more than 20 tons of ephedrine drug, which was illegally stored there, which was being illegally transported, which was illegally smuggled from there. We have seized that ephedrine, entire consignment of ephedrine found in the drug. We have taken help of FDA also. FDA also found a lot of irregularities there. And we also got information that the drug ephedrine was being illegally smuggled from there to Gujarat. Our teams also informed Gujarat police, where further almost 1.5 tons of ephedrine was seized. And 4 accused were arrested initially. In further investigation, we were able to arrest 3 more accused, including one Puneet Shringi, who was made in charge of the factory for smuggling the drugs, and one of the owners of the company, Manoj Jain, who seems to be the kingpin of the entire business. And from their interrogation and further investigation, it has emerged that this ephedrine was being smuggled to Africa, where some of these people, wanted accused and arrested accused in past, have traveled to Africa. They held meetings with Vicky Goswami, and they had plans to set up a plant for making meth. Meth is, again, a very expensive narcotic drug. They had plans to set up a meth plant in Mombasa, along with Vicky Goswami. And during our investigation, we also got some evidence about some consignments already having been sent to Africa. Payments were received from Vicky Goswami. Meanwhile, we were also contacted by DEA of America, the Drug Enforcement Administration. They visited us, they appreciated our efforts, and they have also shared information, which also shows that during their cases in which Vicky Goswami was an accused, he was arrested, it came to their notice that the directors of Avon Life Sciences had traveled to Africa, they had meetings, they had transactions with Vicky Goswami, and it seems Mamta Kulkarni, Vicky Goswami's wife, also came under the scanner of DEA. We are also investigating her role, whether she played an active role or it was a passive role she was playing, whether she was fronting for him. We are looking into role of Mamta Kulkarni also. Sir, Vicky Goswami is a big name in international drug market. Can you elaborate role of Vicky Goswami and Mamta Kulkarni in this entire drug syndicate? We are, as yet, our investigations are on. I will not be able to go into too many specifics as of now. We have custody of the accused with us. We are looking for some more accused. But as I said, the ephedrine, he was going to receive this entire consignment, probably 20 tons, was meant to go to Africa, to Vicky Goswami. He was going to set up a plant for making methamphetamine, जिसको बोलते हैं या जिसको क्रिस्टल बोलते हैं, वो प्लांट सेटअप करने वाले थे, and the plan was to export these drugs further to Western Europe and to America. Bhumata Brigade's Tripti Desai, there's breaking news just coming in. She's been whisked away from Dargah Haji Ali. She wanted to enter the Dargah. She wasn't permitted to enter the Dargah. These are pictures of India, and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch, and you're sure to